हेलो, वेलकम टू ट्रेडिंग आईक्यू। तो इस वीडियो में हमने आज लाइव ट्रेडिंग करेंगे अपन। आज मार्केट मंडे को बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल था। जिस तरह की वॉलेटिलिटी जो मार्केट में लास्ट मंडे देखी गई थी वो बहुत ही ज़्यादा थी। तो आज हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक इनसाइड कैंडल बनेगी। क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पर जो है इतनी बड़ी कैंडल बनी है ये। तो आज दूसरे दिन जो गैप अप हुआ है थोड़ा सा मार्केट, और गैप अप होने के बाद में यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनी है। अभी मॉर्निंग है, अभी 9 बज रहे हैं, 9:19 हुई है। और हम बैंक निफ्टी की बात कर रहे हैं। बैंक निफ्टी चल रहा है 43,322 पे। तो हम ये देख रहे हैं कि आज इतना वॉलेटाइल मार्केट जो है मंडे को था, तो आज जो है इसी के अंडर में, इसी के बीच में रहने की संभावना है, जिसमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है हम फाइंड करें। तो ये तो हो गया यहाँ पे। अब पहले एक सपोर्ट था ये, अब ये सपोर्ट से टूट चुका है सपोर्ट, तो अब ये रेजिस्टेंस बन चुका है। और नीचे का जो लो बना था वो यहाँ पर एक सपोर्ट का काम करेगा। तो ये काफी बड़ा वॉलेटाइल के अंदर में रहने वाला है। तो हम देखें इसके बाद। ओके, फर्स्ट कैंडल आपकी रेड बनी है। सेकंड कैंडल उसकी हाई को अगर ब्रेक करती है, फिर भी हाई को ब्रेक करने का उससे भी मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इतना बड़ा जो फॉल आया है, इसका सेलिंग जो प्रेशर है वो तो आपको देखने को मिलेगा ही। इस सेलिंग प्रेशर को आप इतनी जल्दी खा नहीं सकते, क्योंकि इतनी जल्दी होता क्या है कि जैसे जैसे मान लो तो हम बात कर रहे थे कि सेलिंग प्रेशर की। होता क्या है कि जिस तरह का ये गिरा है, तो जैसे जैसे मार्केट जो है यहाँ से ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट होगा, वैसे वैसे यहाँ पर सेलिंग प्रेशर रहेगा। सेलिंग प्रेशर का मतलब है कि यहाँ पर जो भी फंसे हैं, जो लोग फंसे हैं यहाँ पर, या फिर दूसरी तरह से बात करें, जो लोग यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग में है, जो प्रॉफिट में है, जिन्होंने सेल कर रखा है, वो जैसे जैसे ऊपर की साइड में ये आता जाएगा वैसे वैसे और सेल करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि डायरेक्शन जो है इसकी नेगेटिव हो चुकी है। यहाँ पे डायरेक्शन नेगेटिव होने का मतलब क्या है? मेजर डायरेक्शन नेगेटिव हो चुकी है। क्यों हो चुकी है? क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़ा दो रीजन होते हैं। या तो ये ब्रेक एंड लेवल जो है, यहाँ पर ब्रेक और मेक, ये दो लेवल के बीच में खड़ा है। यहाँ पर डायरेक्शन जो सपोर्ट था वो ये ग्रीन लाइन थी। अब इस सपोर्ट को ब्रेक कर दिया है इस बारे रेड लाइन ने, और बहुत ही अच्छा ब्रेक हुआ है, मतलब एक बड़ी कैंडल से ब्रेक हुआ है। इसका मतलब है कि बड़े लोगों ने ये फैसला कर लिया है कि यहाँ से ये मार्केट अभी सस्टेन नहीं करेगा। तो अभी अगर आज का मार्केट, मंडे को मार्केट जो है वो वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा थी तो आज के मार्केट में वॉलेटिलिटी कम होने की संभावना है। और प्लस अब देखो गिरना शुरू हुआ, गैप अप हुआ है, यानी कि फर्स्ट 5 मिनट का जो कैंडल है, अगर इसके हाई को ब्रेक कर देता, यहाँ पर दो चीज हो सकती थी। या तो इसके हाई को यहाँ से ब्रेक करता, या फिर इसके लो को यहाँ से ब्रेक करेगा। अगर ये यहाँ के हाई को अगर ये यहाँ से ब्रेक करता, तो इसके ऊपर जाने की संभावना बहुत ज्यादा थी कि इस वाले, अगर ये यहाँ से हाई को अगर ब्रेक करता है तो इसकी बहुत ज्यादा संभावना है कि ये इस रेजिस्टेंस पे जाके टकराएगा यहाँ से, और ये यहाँ पर पहुंचेगा। लेकिन अगर इसने क्या है कि यहाँ पर हाई को इसने ब्रेक नहीं किया है अभी तक, तो हम वेट करेंगे कि इसके हाई को अगर ब्रेक करता है तो यहाँ पर कोई भी कॉल ले सकता है। और अगर इसके लो को ब्रेक कर जाए यहाँ पर, और वैसे तो अगर नेगेटिव डायरेक्शन है, और नेगेटिव डायरेक्शन में पहले से ही यहाँ पर गैप अप में खुला है, अगर गैप अप में खुल के भी वो ऊपर की साइड में अपने हाई को ब्रेक नहीं कर रहा है, इसका मतलब है कि उसमें सेलिंग प्रेशर बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा नीचे की साइड में। तो अब यहाँ पे सेलिंग प्रेशर स्टार्ट हो चुका है, और नीचे की साइड में बस एक सिंपल जो सपोर्ट नजर आता है ना, वो या तो ये नजर आता है या फिर इसके नीचे ये नजर आता है। दो ही लेवल है यहाँ पे बस। अब यहाँ पे ये गिरना स्टार्ट हुआ है। अब हमारी पोजीशंस जो है वो रेड में चल रही होंगी। अब हम उन्हें देख लेते हैं, क्योंकि हमने जो पोजीशंस ली हैं वो कुछ बुलिश के हिसाब से। अब हम पोजीशंस को कहाँ देखेंगे? अपने टीममेट अकाउंट में देखें। टीममेट अकाउंट में वैसे यहाँ क्यों खोलना है इसको? अच्छा, दिखाने के लिए। चलो दिखाई दे कितना नेगेटिव है। देखो यहाँ पर नेगेटिव आपको दिख रहा होगा 6000, 8000, 7000, ये नेगेटिव आ चुका है हमारे अकाउंट में। अभी तो स्टार्ट ही हुआ है, और यहाँ पर हमारे ऑर्डर्स भी कट चुके होंगे। और 9:26, तो देखो यहाँ पर कुछ ऑर्डर्स जो है वो हमारे कट चुके हैं। हमारे ऑर्डर्स थे 9:15 के बाद में, क्योंकि इनमें जो 9:26, तो ये हमारे कुछ ऑर्डर्स चल रहे हैं। और तो हम देखें वहीं पे जहाँ पे हम सोच रहे थे कि यहाँ पर ये एक सपोर्ट का काम करेगा, तो वहीं से बिल्कुल एग्जैक्टली वहीं से डाउन हुआ था, और वहीं से ही डायरेक्टली जो है ऊपर चला गया है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये देखने की होगी कि ये डे हाई को अच्छे से क्रॉस कर दे। क्रॉस तो कर चुका है, पर अब देखो अब आई मूवमेंट। इसका मतलब है ये जो मूवमेंट आ रही है तुम्हें दिख रही है, तो इसका मतलब है कि ये डे हाई को क्रॉस कर चुका है। और अभी जो है जो सपोर्ट जोन जो है, अगर ये यहाँ पर भी क्रॉस कर जाता है, एक बार एक रेड कैंडल बनने दो, ये ग्रीन बन चुकी है। ग्रीन के बाद में एक रेड कैंडल अगर आ जाती है, थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर आ जाने के बाद में, और फिर उस रेड कैंडल के ऊपर अगर निकल जाता है, इसका मतलब है कि ऊपर ही जाने वाला है मार्केट, अब नीचे नहीं जाने वाला है। और अभी के लिए जो इमीडिएट जो सपोर्ट है पिछली वाली रेड कैंडल के नीचे, अगर किसी भी कैंडल स्टिक्स का इमीडिएट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड करना है, तो जैसे एक ग्रीन कैंडल जा रही है यहाँ पे ना, अगर इसका हमें इमीडिएट अभी देखना है कि सबसे पहले इसका इमीडिएट सपोर्ट
कहाँ पर है और इमीडिएट रेजिस्टेंस कहाँ पर है। तो अगर इसका हम देखें कि इमीडिएट जो सपोर्ट है वो इससे पहले जो रेड कैंडल बनी है वहां पर एक बार सेलिंग प्रेशर आ चुका है, यानी कि एक बार सेलर जो है कोशिश कर चुके हैं कि इस मार्केट ये वाली प्राइस को नीचे लाया जाए, पर वो ला नहीं पाए और वहां से ऊपर चला गया। इसका मतलब है कि उनके स्टॉप लॉस जो है वो उड़ चुके हैं। इसका मतलब है कि वो वहां से जा चुके हैं और यहाँ से मार्केट और ऊपर जाएगा। यहाँ पर जो है बायर जो है वो कंट्रोल में है और वो इस मार्केट को मूव करेंगे। इसका तो हमें ये देखना है कि अगर ये यहीं पे ये डे हाई पे अगर ये सस्टेन कर जाता है थोड़ी देर के लिए और यहीं पे ये टिक जाता है इस वाली और पिछली वाली रेड कैंडल से नीचे नहीं निकलता है, पिछली वाली रेड कैंडल से नीचे अगर ये नहीं निकला ना इस कैंडल से नीचे, तो इसका मतलब है कि ये इस वाले रेजिस्टेंस जोन को 43,600 के रेजिस्टेंस जोन को यहाँ से हिट करेगा। तो ये कुछ सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में था। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जहाँ से भी मार्केट कहीं से मुड़ा है, मैं तो सिंपल थिंक रखता हूँ जैसे आपको यहाँ जानना है, यहाँ जानना है आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहाँ पर है। तो यहाँ से मार्केट नीचे की साइड में गया है तो ये इसका मतलब है कि ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर यहाँ से जैसे थोड़ा सा ये ऊपर गया है तो इसका मतलब 2 या 3 कैंडल अगर बन जाती हैं उसकी अगेंस्ट डायरेक्शन में तो इसका मतलब वो रेजिस्टेंस का काम करेगा। इसका मतलब ये यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो इस तरह से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यहाँ से मार्केट मुड़ जाए, यहाँ से मार्केट मुड़ गया है, यहाँ से मार्केट मुड़ गया है, इसका मतलब ये यहाँ से सपोर्ट ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। यहाँ से ये मार्केट जो है ऊपर की साइड में जा रहा है, इसका मतलब ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। और हम पीछे जाके देख लेते हैं। हम देखें ये 5 मिनट चार्ट है, आप इसे अगर वन डे चार्ट्स पर या वीकली चार्ट्स पर अगर आप देखते हैं तो वो और भी बढ़िया रहेगा, उसमें थोड़ा देखने में ज्यादा आसानी रहती है। हम इसको थोड़ा सा डेली चार्ट्स पे देखते हैं और हम देखते हैं जैसे रिलायंस का चार्ट देखें। अब ये रिलायंस का चार्ट है, ठीक है। अब इस रिलायंस के चार्ट में हम देखें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहाँ पर है। तो सबसे पहले यहाँ से मार्केट जो है ऊपर की साइड में गया, ये हो गया सपोर्ट, इस पे हमने मार्क करके रख लिया। यहाँ पर जब भी मार्केट आएगा फिर ऊपर जाएगा, फिर आएगा, फिर ऊपर जाएगा। अगर वो मार्केट जो है पिछले हाई को अगर क्रॉस नहीं कर पा रहा है, यानी कि ये वाला हाई था, इस वाले हाई को अगर क्रॉस नहीं कर पा रहा है और वो नीचे उसके नीचे से ही लौट रहा है, तो इसका मतलब है कि मार्केट में लोअर हाई बना है। लोअर हाई और लोअर लो, इसका मैं आपको बताता हूँ कंसेप्ट क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि लोअर लो और लोअर हाई, यानी कि देखो यहाँ पर ये मार्केट का मोमेंटम है, तो इसमें ये एक हाई बनाया था, यहाँ पर ये एक हाई बनाया है। सेकंड जो हाई है ये वाला हाई इसके ऊपर है और ये वाला हाई इसके ऊपर है, तो इसका मतलब हायर हाई, यानी कि हायर के ऊपर हाई जा रहा है। और सेकंड हम बात करते हैं लोअर हाई की, हम बात करते हैं तो देखो ये वाला जो लो था, ये फर्स्ट लो ये बना था, यहाँ पे फर्स्ट लो ये बना था, इसके बाद में सेकंड लो ये इसके ऊपर बना है। इसका मतलब हम बोलेंगे इसका लोअर हाई या हायर लो, कुछ भी कह लो एक ही बात है, हायर लो बोलेंगे। इसके बाद ये इसके ऊपर और बना है, तो इसका मतलब हायर लो, ये इसके भी ऊपर है, ये इसके भी ऊपर है। इसका मतलब है लोअर हाई, यानी कि मार्केट जो है लोअर हाई या हायर लो और हायर हाई बना रहा है। इसका मतलब है कि मार्केट ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। और अगर यही मार्केट जो है अगर नीचे की साइड में जब डायरेक्शन होती है तो इसका मतलब लोअर लो और लोअर हाई बनाना स्टार्ट होता है। ये है लोअर हाई, ये लोअर हाई, ये लोअर हाई, ये लोअर हाई। और यहाँ पर हम बात करें लोअर लो की, हम बात करते हैं तो ये है लोअर लो, ये इसका लोअर लो, मतलब इस वाले लो से ये लो इसके नीचे है, ये इसके भी नीचे है। तो इसका मतलब है कि मार्केट की डायरेक्शन जो है वो नीचे की साइड में शिफ्ट हो गई है। तो अगर मार्केट जैसे ऊपर जाने वाला होता है, ऊपर जा रहा है मार्केट, इसका मतलब है वो किस तरह से जाएगा, वो ऐसे सीधे सीधे डायरेक्शन में नहीं जाएगा, ऐसे भी नहीं जाएगा, ऐसे भी नहीं जाएगा, वो जाएगा लोअर हाई और लोअर लो बनाते हुए या हायर हाई और हायर लो बनाते हुए। तो ये हायर हाई बनाया, फिर उसके बाद लोअर हाई बनाया, फिर उसके बाद हायर हाई, फिर लोअर हाई, फिर हायर हाई, फिर लोअर हाई, फिर हायर हाई, फिर लोअर हाई, फिर हायर हाई। इस तरह से तो मार्केट ये ऊपर जाता है। सेकंड थिंग हम बात करते हैं कि नीचे कैसे आता है मार्केट। जब नीचे आना होता है मार्केट तो सीधे सीधे तो नहीं गिर जाता, यो गिर गया, यो गिर गया, यो गिर गया, ऐसे तो होगा नहीं। वो आएगा जब मार्केट तो किस तरह से आएगा कि एक बनाएगा लोअर हाई, लोअर लो बनाएगा, फिर लोअर हाई बनाएगा, फिर लोअर लो, लोअर हाई, फिर लोअर लो, फिर लोअर हाई, फिर लोअर लो, फिर लोअर हाई, फिर लोअर लो, फिर लोअर हाई, फिर लोअर लो। इस तरह से मार्केट जो है वो नीचे की साइड में शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाता है। तो हम देखेंगे सबसे पहले इसमें पता है बात क्या है कि जब भी मार्केट जब ऊपर जाने वाला होता है ना, तो उसमें ये वाली जो ऊपर की साइड में जब मार्केट का मोमेंटम होता है तो वो तेज होता है और बड़ी बड़ी कैंडल से होता है। और जब मार्केट का मोमेंटम जो है नीचे की साइड में शिफ्ट होता है यहाँ पे, तो वो धीमे धीमे होगा और वो जो है वो छोटी छोटी कैंडल्स के रूप में होगा। यहाँ पर देखो ये वाली जो बड़ी कैंडल्स के रूप में होगा, ये वाली छोटी कैंडल्स के रूप में होगा। तो इस तरह से जो जब ऊपर जाने वाला होता है तो ऊपर जाने के लिए पुश लगाना पड़ता है, तो वो तेजी से भागता है। जहाँ जिस साइड में मोमेंटम तेजी से हो रहा है, मोमेंटम का मतलब है कि छोटे से टाइम स्पैम पीरियड में अगर वो बड़ी बड़ी कैंडल्स बनना स्टार्ट कर दे तो मोमेंटम तेज है। और जब बहुत ज्यादा जैसे घूम रहा है इधर उधर और कहीं पे मूवमेंट नहीं आ रही है तो इसका मतलब मोमेंटम बहुत स्लो है। अगर हम देखें, देखो मोमेंटम यहाँ फास्ट था, इस जगह फास्ट है, ये बड़ी बड़ी जहाँ पे भी कैंडल्स बन रही है तो इसका मतलब मोमेंटम है वहां पे। और वो मोमेंटम किस साइड है, यानी बड़ी बड़ी जो कैंडल्स हैं वो किस साइड बन रही है। आप
एक चार्ट खोलो, आप एक चार्ट खोल के आप देखो, वहां पे हमने एक चार्ट खोल रखा है रिलायंस का। अब हम देखें कि किस साइड जाने वाला है। तो इसमें सबसे पहले हमें ये देखना होगा, हम चले जाते हैं, सबसे पहले हमें ये देखना मोमेंटम किस साइड है। मोमेंटम का मतलब है कि कौन कौन सी बड़ी कैंडल दिख रही है। तो देखो, अगर हम इधर की बात करें, इस साइड की हम बात करें, हमें देखो ये वाली बड़ी सबसे बड़ी कैंडल मेरे को यही नजर आ रही है यहाँ पे, काफी मतलब ये वाली कैंडल है। सेकंड सबसे बड़ी कैंडल ये है, उसके बाद ये नजर आ रही है, उसके बाद ये नजर आ रही है। यानी कि जो इधर की साइड है वो रेड कैंडल्स और मुझे ज्यादा भी नजर आ रही हैं। रेड कैंडल्स देखो ज्यादा नजर आ रही हैं यहाँ पे, और यहाँ पर जो है बड़ी बड़ी कैंडल्स रेड वाली ज्यादा नजर आ रही हैं बजाय ग्रीन के, और बड़ी बड़ी कैंडल्स भी रेड हैं, और जो ग्रीन वाली जो कैंडल्स हैं वो छोटी छोटी हैं, बहुत छोटी हैं। और देखो ग्रीन कैंडल्स जो है वो यहाँ पर तो थी थोड़ी सी, यहाँ पर बायर्स ने अच्छा खासा पुश करने की कोशिश की है इसे, यहाँ बायर्स ने अच्छा खासा इसे पुश करने की कोशिश की है, पर इसमें इसके ऊपर नहीं ले जा पाए, वो इसको ब्रेक नहीं कर पाए। फिर उसने बायर ने फिर वो छोड़ दिया। फिर इसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा पुश हुआ है, फिर यहाँ पे थोड़ा सा, फिर यहाँ पर थोड़ा सा है। सबसे कम जो पुश हुआ है सबसे लास्ट में कब पुश हुआ है, यानी पहले बायर ने कोशिश की है लेकिन बाद में बायर जो है ऊपर की साइड में नहीं ले जा पा रहे हैं उस चीज को। तो ये हो गया डाउनवर्ड जो मोमेंटम हम देखते हैं तब की बात हो गई। इसके बाद हम देखें अपवर्ड मोमेंटम में सबसे बड़ी कैंडल कहाँ नजर आ रही है। एक तो ये नजर आ रही है, एक ये है, और फिर हम ये देखते हैं, ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। तो ये वाली जो कैंडल्स हैं वो सबसे बड़ी बड़ी नजर आ रही हैं। अगर हम देखें इसमें कि देखो यहाँ पर सबसे फर्स्ट ये ऊपर की तरफ मोमेंटम था, तो इसका मतलब है इसमें सेलिंग प्रेशर तो रहेगा। ये रेजिस्टेंस था यहाँ पे, ये हमें दिख रहा है कि वहां पर प्राइस टकरा के जस्ट नीचे एक साइड में आ गया है, तो वो रेजिस्टेंस का काम कर रहा था वहां पे। अब रेजिस्टेंस से वो डायरेक्ट यहाँ से ये ऊपर जाने का स्टार्ट हुआ है। अब ये ऊपर जाना स्टार्ट हुआ था, फिर उसके बाद डाउनवर्ड मोमेंटम आ गया यहाँ पर। और इस साइड में हम देखें कि इस तरह का दिख रहा है हमें, यानी कि ऊपर का मोमेंटम इतना बड़ा है, फिर छोटा सा पुल बैक है, ऊपर की तरफ मोमेंटम ज्यादा है, फिर छोटा सा पुल बैक है, फिर ऊपर की तरफ मोमेंटम ज्यादा है, फिर छोटा सा पुल बैक है। यहाँ पर जो है ये मोमेंटम बहुत ऊपर की साइड है, और यहाँ पर सबसे ज्यादा ऊपर की तरफ मोमेंटम क्यों आ रहा है। जब भी कोई रेजिस्टेंस को पार करता है, कोई भी प्राइस कोई रेजिस्टेंस को पार करेगा ना, तो वो मोमेंटम अपने आप ही फास्ट हो जाएगा। इसमें दो रीजंस होते हैं, एक तो शॉर्ट कवरिंग होती है। शॉर्ट कवरिंग का मतलब है, शॉर्ट कवरिंग का मतलब है, एक तो शॉर्ट कवरिंग होती है। तो शॉर्ट कवरिंग का मतलब है कि वहां पे शॉर्ट्स को कवर किया जा रहा है, मतलब शॉर्ट्स किसी ने बेचे हुए थे और वो वहां पर जो है कवर किए जा रहे हैं। कवर का मतलब है कि वहां पे पोजीशंस उन शॉर्ट्स से निकला जा रहा है, यानी कि उन्हें बुक किया जा रहा है ना। तो कब होती है शॉर्ट कवरिंग, तो हम देखें जैसे सबसे पहले शॉर्ट कवरिंग जो होती है वो डाउनवर्ड मोमेंटम जब रहता है प्राइस का तब होती है। तो अब जैसे ये डाउनवर्ड मोमेंटम था, यहाँ पे ये डाउनवर्ड मोमेंटम था, ठीक है। इसके बाद में ये यहाँ पे ये सपोर्ट था, ठीक है। इसके बाद में अब यहाँ पर एक बार बायर्स ने यहाँ पे पुश किया, बायर्स ने पुश किया, ये ऊपर चला गया, और फिर यहाँ पर ये एक बार ये सेलिंग प्रेशर आया इस जगह पे सेलिंग प्रेशर आया, फिर इस सेलिंग प्रेशर से नीचे गया, लेकिन इसको हायर को फिर तोड़ा है, फिर ऊपर की तरफ हायर को फिर तोड़ा है, फिर ऊपर हायर को फिर तोड़ा है। इसका मतलब है कि यहाँ पर अब ये शॉर्ट कवरिंग आने वाली है। यहाँ पर जो है शॉर्ट्स, एक बार यहाँ पर शॉर्ट्स लगाए थे किसी ने। शॉर्ट्स कहाँ पर होते हैं मैं बताता हूँ आपको। शॉर्ट्स जो होते हैं उनके स्टॉप लॉस कहाँ पर होते हैं, वो इंपॉर्टेंट है कि उनके स्टॉप लॉस कहाँ पर हैं। जैसे शॉर्ट्स के जो स्टॉप लॉस हैं, अगर हम कोई शॉर्ट कर रहा है इस मार्केट में, अगर कोई शॉर्ट कर रहा है तो इसका मतलब है उसके स्टॉप लॉस कहाँ रहेंगे। उसके स्टॉप लॉस, फर्स्ट स्टॉप लॉस ये है। सेकंड, किसी भी हाई के ऊपर अगर रेड कैंडल के ऊपर जो है, बड़ी वाली रेड कैंडल के ऊपर उनके शॉर्ट्स के स्टॉप लॉस रहते हैं, तो ये स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पे, फिर इसके बाद ये रहेगा। तो इस तरह से उनके शॉर्ट्स के स्टॉप लॉस रहेंगे। और शॉर्ट कवरिंग कहाँ हुई है, जब ये ऐसे जाना स्टार्ट हो गया है ना, तो ऐसे जाना स्टार्ट हो गया तो यहाँ पर एक स्टॉप लॉस कट गया है जिससे एकदम से मोमेंटम आई है। यहाँ पर एक स्टॉप लॉस कटा है, फिर ये एकदम से मोमेंटम आई है, फिर ये एकदम से मोमेंटम आई है, और फिर एकदम से मोमेंटम आई है। यहाँ पे सबसे बड़ा स्टॉप लॉस था ये, जिसने यहाँ से होल्ड किया था नीचे की साइड में, वो सबसे बड़ा मोमेंटम था। और यहाँ पे और भी बड़ा मोमेंटम है, अगर ये यहाँ से और ऊपर चला जाता तो और भी बड़ा मोमेंटम आना था, पर बट ये सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है, और ये काफी टाइम से यहाँ पर रेजिस्टेंस है। यानी कि ऑल टाइम हाई पे अगर मार्केट रहता है तो सबसे पहले क्या होता है, मान लो किसी ने यहाँ पर खरीदा है, ठीक है, अगर वो यहाँ पर खरीद के बैठा है और फिर उसने इतना सब देखा है, तो उसमें पेशेंस थोड़ी है भाई, उसमें पेशेंस थोड़ी है कि वो इतना वो झेल पाए। तो फिर क्या होता है, वो जब ऊपर की साइड मार्केट जा रहा होता है ना, तो वो सबसे पहले क्या करेगा, वो बुक करेगा। वो बुक करके क्यों बुक करेगा, क्योंकि वो सोचेगा यहाँ से यार प्राइस है ना, पता नहीं कब आएगा या नहीं आएगा, मेरा प्राइस आ गया है, मेरे पैसे निकल गए हैं, तो मेरे को निकल जाना चाहिए। वो सबसे पहले यहाँ पर जो भी आएगा ना, वो सबसे पहले सेल करेगा। जब ये यहाँ से ऊपर जाना स्टार्ट होगा तब उसे फोमो होगा, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि मैंने यार पैसे नहीं कमाए और सबने पैसे कमा लिए, तो मेरे को भी पैसे कमाने हैं। तो वो यहाँ से फिर दोबारा से खरीदना स्टार्ट करते हैं। और जब ऑल टाइम हाई पर होता है कोई भी मार्केट या कोई भी स्टॉक, इसका मतलब है कि कोई भी बायर जो है उसमें सभी प्रॉफिट में बैठे हैं, तो कोई सेल नहीं करता है उस जगह पे। अब
अगर मान लो यहाँ पर अगर ये ऊपर की साइड में जाना स्टार्ट हो तो यहाँ पर कोई सेल नहीं करेगा, क्योंकि सभी प्रॉफिट में है तो लॉस में होते हैं तभी सेल करते हैं, ये तो सबको पता है। प्रॉफिट में कोई सेल नहीं करता है, प्रॉफिट आता रहता है आता रहता है आता रहता है, और वो सेल कब करते हैं, जब वो लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका मतलब है कि अगर वो ऊपर की जाता रहेगा तब तक तो कोई सेल करने वाला है नहीं, तो इसलिए वो मार्केट जो है हमेशा ऊपर जाएगा। और अगर वो नीचे की साइड में जाता रहेगा तो भाई फिर वो नीचे की साइड में ही जाता रहेगा। सबसे बड़ा प्राइस एक्शन क्या होता है कि 80% टाइम जो होता है मार्केट, 80% मैं आपको बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी देने वाला हूँ इसमें कि जो 80% टाइम जो होता है ना मार्केट, वो उसी डायरेक्शन में मूव करता है। ये कहीं नहीं मिलेगी आपको पूरे उस पे यूट्यूब पे ना, बहुत सारे ट्रेडर्स को भी नहीं पता है। 80% टाइम मार्केट उसी डायरेक्शन में मूव करता है, वो जिस डायरेक्शन में चल रहा होता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये, आप जर्नल देखो, यहाँ पे हम देखें, यानी कि अगर इसको हम यहाँ से यहाँ तक देखें, यहाँ से और यहाँ तक, इस वाले अगर इस तरह से हम देखें कि ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस 2000 से 2500 के बीच में ये इतने दिन से बना हुआ है, तो ये बना ही रहेगा। कहने का मतलब है कि जब तक ये नीचे की साइड में ब्रेक ना हो और कहीं पे ये ऊपर की साइड में ये ब्रेक ना हो, तो तब तक बना ही रहेगा वो इसके बीच में। और जब ये ऊपर जाना स्टार्ट होगा, यानी कि जब ये यहाँ पे ये ऊपर जाना स्टार्ट होगा ना, तो फिर ये ऊपर ही जाता रहेगा। कब तक? 80% टाइम। जब ये नीचे जाएगा तो 80% चांस है कि उसके उसी डायरेक्शन में जाएगा। अगर ये ऊपर की साइड में जा रहा है तो ये ऊपर ही जाता रहेगा। अगर ये एक रेंज में फंसा हुआ है तो 80% टाइम चांस है कि वो एक रेंज में ही रहेगा। ये बहुत ही कंसेप्ट है, अगर इसको कोई दिमाग में बैठा लेना, जैसे मान लो कोई लॉस में है तो वो 80% टाइम है कि 80% चांस है कि वो लॉस में ही रहेगा। ट्रेडिंग के हिसाब से इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि वो बड़े होराइजन पे काम कर रहा है। बड़े होराइजन का मतलब कि वो 2-4 साल 5 साल रखने वाला है। अगर ट्रेडिंग के हिसाब से देखें तो ट्रेडिंग के हिसाब से तो वो उसी डायरेक्शन में मूवमेंट करता रहेगा। स्टॉक जिस डायरेक्शन में 80% टाइम जा रहा है, जब तक कि ये, अब यहाँ से किसी ने, क्यों है ऐसा? क्योंकि वो दोबारा से प्राइस को ऊपर की तरफ पुश कर रहे हैं। जब ये मार्केट ऊपर की साइड में स्टार्ट हुआ ना जाना, तो वो ऊपर की साइड में ही जाएगा, और जब वो नीचे की साइड में स्टार्ट हुआ है तो वो नीचे की साइड में ही जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ इंडिकेटर्स की बात करेंगे, और यहाँ पर मार्केट अभी तो वहीं बना हुआ है एक उसी रेंज में। मैं शाम को अपडेट करूंगा आपको।